3 तारीख की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उस संबंध में शुरू से ही राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि इसमें किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा न जाए और पूरी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाए। जैसा कि विदित है कि 3 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें कुल 8 लोगों की मृत्यु हुई। दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग उचित धाराओं में दर्ज कराए गए। जो भी पक्षों ने लिख के दिया उस पे स्थानीय तिकोनिया थाने पे अपराध पंजीकृत कराया गया तथा शासन के द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी स्थानीय अधिकारियों के अलावा भेजी गई, जो वहाँ पर किसान बंधुओं से बातचीत करके जो भी उनकी डिमांड्स थी उनको माना गया और एक समझौते के तहत जो मृतक लोग थे उनके परिजनों को 45 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 8 लाख रुपए तथा एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार वहाँ नौकरी दी गई तथा पूरे प्रकरण की जुडिशियल जांच के आदेश दिए गए। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया कि वहाँ पर किसी तरह के रूमर्स ना फैलें, इसके लिए एक स्थानीय कमेटी बनाई गई है वहाँ के एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, जो कि इस दोनों विवेचनाओं को गहन तरीके से पर्यवेक्षण करेगी तथा एक हेल्पलाइन नंबर तथा एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया है, जिससे कि कोई भी एविडेंस शेयर किए जा सकते हैं और जो भी एविडेंस शेयर करेगा उसकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाएगा तथा पूरी शुचिता और निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद से संतुष्ट होकर किसान बंधुओं ने डेड बॉडी हटाई, जिसकी पंचायतनामा करने के बाद से पोस्टमार्टम किया गया तथा 3 शवों का निस्तारण धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 5 तारीख को ही कर दिया गया। एक शव के में उनके परिजन संतुष्ट नहीं थे, इसके लिए शासन द्वारा एक विशेष डॉक्टरों का दल एक हेलीकॉप्टर से जनपद बहराइच भेजा गया, जहां पर उस शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया तथा परिजनों ने संतुष्ट होने के उपरांत उसका भी अंतिम संस्कार आज कर दिया गया और इस पूरे प्रकरण में शांति व्यवस्था बनी रही। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहाँ पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहाँ जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ शांति व्यवस्था हर हालत में बनाए रखने की है तथा किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्ट करने की मंशा नहीं है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही किए गए थे। सर, बहुत सारे वीडियो भी घटना के बाद से बाहर आ रहे हैं, जैसे एक जीप वाला वीडियो आ रहा है कि मंत्री जी के पुत्र उसको चला रहे थे, तो पुलिस प्रशासन इस तरीके की वीडियोस को कैसे देख रहा है? नहीं, हम लोगों ने ये स्पष्ट किया है कि कोई भी आदमी कोई भी भ्रामक वीडियो वहाँ न चलाए। सभी तरह की जो भी वीडियो आ रही हैं हम लोग उसका परीक्षण करेंगे और जिस व्यक्ति के द्वारा गलत नियत से इस तरह के वीडियो फ्लोट किए जा रहे हैं या किसी दूसरी जगह के वीडियो फ्लोट किए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति जो उस घटना से संबंधित हमें एविडेंस शेयर करेगा, हम पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए और उसको हम विवेचना के जद में लाएंगे तथा जो भी लाभप्रद सूचना होगी हम उसको अपने विवेचना में इंक्लूड करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल बार बार विपक्ष भी पूछ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि इसमें अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मंत्री जी के पुत्र के बारे में क्या कोई पुलिस ने समन इशू किया है? क्या आपने पूछताछ करें, गिरफ्तारी होगी उनकी? ये एक संवेदनशील मुद्दा था और बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार और सभी अधिकारियों के अथक प्रयास से शांति व्यवस्था कायम रही है। अब विवेचना के लिए भी तेज़ी लाई जाएगी और जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, तो इसमें अब आगे की आवश्यक कार्रवाई होगी। चूँकि अब सभी शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है, शांति व्यवस्था बनी हुई है
तो अब पुलिस आगे की कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू करेगी। हम ये कह सकते हैं कि शिकायत के आधार पर पुलिस अपना कार्रवाई आगे बढ़ाएगी? जी, जो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं उनमें गुण और दोष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोई भी अपराधी हो उसको पुलिस ये पूर्व में ही शासन के स्तर से ही स्पष्ट किया जा चुका है, ट्वीट किया जा चुका है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर ये जो प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया या वो हिरासत में रखा गया, लगातार पॉलिटिकल पार्टीज इसको इशू बना रहे हैं, हमें आने नहीं दिया, एयरपोर्ट पे रोका गया, हालांकि आज आप लोगों ने अनुमति दे दी, लेकिन इतना जो समय लगा उसको लेकर के भी सवाल उठे। इसकी क्या, इसके पीछे मंशा सिर्फ शांति व्यवस्था? ये केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों से अपील भी की गई थी और किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी गई। कुछ लोग चोरी छिपे गए थे, वहाँ स्थानीय स्तर पर भी उनके विरुद्ध उनको डिटेन किया गया था तथा वापस किया गया था। सारी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए थे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही किए गए थे और अब जबकि चीज़ें अनुकूल हो रही हैं तो लोगों को धारा 144 के मद्देनज़र 5-5 की टोली में जाने की अनुमति स्थानीय प्रशासन के द्वारा दी जा रही है।